हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आपका एक और ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। सुबह ऑफिस से निकला था, फिर जाके सो गया था मैं। सोने के बाद अभी सो के उठा हूँ, तो हमने कहा थोड़ा चाय पी लूँ, उसके बाद ब्लॉग शूट करते हैं। तो चाय पी के मैं चला आया घूमने के लिए। अब ब्लॉग शूट करेंगे, फिर आपको आगे की प्रक्रिया दिखाएंगे। तब तक के लिए आप एक व्यू देखिए, कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। ये लो, ये देखो कितना गजब आ रहा है। देखो कैलाश पर्वत लग रहा है बिल्कुल। इस टाइम मसूरी में रहता हूँ मैं, तो ये मसूरी का व्यू है। और काफ़ी बहुत बहुत अच्छी अच्छी व्यू दिखाएंगे आपको। बने रहिए ब्लॉग में, है ना। और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, सबसे बेहतरीन चीज़ हमें जो लगती है यहाँ की, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है। देखो ये खिलौना मुझे एकदम गजब लगता है। ये रोड है, ये देखो व्यू देखो आप। सबसे बेहतरीन ये खिलौना लगता है मेरे को, हेलीकॉप्टर। दिल को देख के दिल खुश हो जाता है कि हाँ, ऐसे मतलब टंगा हुआ है ना, उस हिसाब से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पर, हद से ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा बहुत लगता है। देखिए, लो देखो, है गजब। लेकिन एक चीज़ है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है, कुछ भी सही, लेकिन यहाँ खाना यार ठीक नहीं है यहाँ का। यहाँ के खाने से पेट नहीं भरता है। हाँ कि यहाँ के खाने से पेट भर जाए, यहाँ के खाने से पेट नहीं भरता। जो अपने घर का खाना होता है वो, उसमें बात ही अलग होती है। यहाँ के खाने से पेट नहीं भरता। सुबह सुबह जैसे कि नाइट में होते हैं, तो रात को यहाँ का मतलब इतनी भयंकर सर्दी हो जाती है रात को यहाँ पर कि इसका कोई जवाब नहीं। सोचो 6 डिग्री टेम्परेचर रह जाता है यहाँ पर रात के लिए। 6 डिग्री टेम्परेचर में रात को कौन निकलेगा? तो आप खुद सोचो, अंदाज़ा लगाओ, कोई निकल सकता है 6 डिग्री टेम्परेचर में? कोई नहीं निकलेगा 6 डिग्री टेम्परेचर में। उसके बाद जब निकलते हैं ना, तो उंगलियां ऐसे कटती हैं जैसे कि किसी ने उससे काट रहा है कोई। इतनी ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 2-3 मिनट में पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। नाक तो लाल पड़ जाती है कि हाँ भाई, नाक कट रही, जा रही है नाक। इतना भयंकर मतलब सर्दी हो जाती है यहाँ पर। तो ऑफिस से निकलने का मन नहीं होता। हालांकि हीटर वीटर सब चीज़ लगे, लेकिन फिर निकलने का मन नहीं होता ऑफिस से कि एक बार निकल जाऊँ, बाहर जाके देख लूँ। उसी में बैठना पड़ता है। और सर्दी के हिसाब से अगर वहाँ अगर कपड़े अपने ना पहनेंगे और अगर कुछ बांध बूंद खाना ना मानेंगे ना, तो ये सर्दी दिमाग पे लगती सीधी जाके खोपड़े पे कि अटैक करती है। इतना जुकाम सर्दी कर देती है, इसका कोई जवाब नहीं। सर में दर्द, पैरों में, सब में मतलब बहुत बुरी हालत कर देती है। बर्फ़ ऐसा समझ लो, हल्की हल्की बर्फ़ सी गिरती है यहाँ पर, बहुत हल्की सी, मामूली सी बर्फ़ गिरने लगी है यहाँ पर। और बर्फ़ क्या, जैसे बारिश की बौछार नहीं होती है, हल्की हल्की बारिश की बौछार हो रही है, वैसे मतलब मालूम नहीं पड़ रही है। लेकिन रात को देखी जाए ना, रात को देखो तो महसूस करोगे कि हाँ बर्फ़ गिर रही है।
1 सेकंड या 10 सेकंड में ये समझ जाओगे कि हाँ पूरा सर के कपड़े तुम्हारे ठंडे हो गए पूरे, बाहर निकलने का मन नहीं है। फिर तो बाहर निकलने का हमारा ऐसा कोई काम भी नहीं है जो बाहर निकलना पड़े, लेकिन जब ऐसे कि बाथरूम में कभी उठते हैं तो सर्दी लगती है, फिर मन नहीं करता, बैठे रहता हूँ ऐसे ही पूरे नाइट निकाल लेता हूँ, सुबह ही देखेंगे। तो अंदर हीटर चलता है तो उसमें थोड़ा ना आराम रहता है कि हाँ गर्मी रहती है, इतनी सर्दी नहीं रहती है। और अंदर बैठ जाऊँ तो ये जैकेट वगैरह सारी चीज़ें हमें निकाल के रखनी पड़ती है, तो उसमें फिर गर्मी लगती है, उसमें फिर गर्मी लगती है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और दिखी, देख लीजिए आप, ले आओ ये लो, देखो है आइटम बढ़िया, एकदम बिंदास। ले भाई, उस दिन मैं घूमने गया था, जब घूमने गया था तो सोचा कि चले जाएंगे कोई बात नहीं। अब वहाँ पर गया, इतना मतलब सर्दी लगने लगी, मतलब फैशन में गए थे तो इतनी सर्दी लगने लगी कि वापस आए तो बुखार बार मतलब बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह हो गया यार, कि जिसका कोई लेट गया था तो समझ लो कि मैं मेरे पास नहीं हो रहा, मैं लेट जा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है कुछ भी। तो फिर मेरी मजबूरी बन गई, मैं लेट गया जाके, क्यों इतनी दमी नहीं रही जो कि कर लेते। पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो फैशन में चले गए दिखाने के लिए, फैशन के चक्कर में कबूतर बन गया तब 4-5 दिन बड़ा परेशान रहा, जुकाम वगैरह जाता ही नहीं, इतना परेशान हो गया, जुकाम वगैरह जाता ही नहीं था। दवाई वगैरह यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है किसी की दवाई मांगो किसी की दवाई देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पर। तो तब तक के लिए आप एक चीज़ और देखें, हेलो आइटम। तो सबसे वहाँ जाने घूम रहा हूँ, ठीक है, घूम फिर के आ गया, सब बात, कपड़े ले लिए, कपड़े लेने गए थे, कपड़े ले लिए। अब वहाँ जाने के बाद इधर जाओ, बड़ा थक गया मैं, अब तो मैं बड़े से परेशान हो गया यार। मेरे से घूमा नहीं जाता ज़्यादा, मेरी आदत नहीं कि ज़्यादा मतलब मैं घूमूँ, मेरे से घूमा नहीं जाता। और मेरा भाई है, उसको पूरे दिन घुमाओ, उसको पता ना कहीं भी ले जाओ वो घूमता रहेगा, यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो। हमसे घूमा नहीं जाता बिल्कुल भी कि हम 1 सेकंड में घूम लें, और वो घूमने में परफेक्ट है, उसको कहीं भी घुमाओ तुम, ले चलो केवल बस कहाँ हम चल रहे हैं, चलो लेके चलो। और यार हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं घूमा जाता बिल्कुल भी, वो पता नहीं भाई कैसे घूम लेते हैं हमारी एक दिन में तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा मेरे को फिर तो हमसे घूमा ही नहीं जाता, वो घूम लेता है, उसकी आदत में आ गई घूमना फिरना और ये सब। तो वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहा है, हम इतने दिन से नहीं रह रहे हैं, उसको शायद 4-5-6 महीने हो गए यहाँ पर रहते, तो उसको शायद ये चीज़ आदत में हो गई है कि शायद वो घूम लेगा। पर मुझे ऐसी कोई आदत में नहीं हुआ कि मैं घूमूंगा, आदत में आ जाएगा तो मैं भी घूम लूँगा लेकिन अब तक देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे घूमने के लिए, ऐसे करते रहेंगे। ऐसे अगर बीमार पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है मसूरी। अब यहाँ पर भी डॉक्टर इतना है नहीं, तो दवाई मसूरी लेने जाना पड़ेगा। मसूरी जाने के लिए शरीर में जान भी तो होनी चाहिए, मालूम पड़े काम करते रहो, ऊपर से फिर घूमो फिरोगे, थक तो वैसे भी जाओगे, तो उस हिसाब से फिर हम रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल भी। देखा ही क्या, बहुत कुछ रह गया देखने के लिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है लेकिन ठीक है, जो भी है बढ़िया है, इतना मतलब वो नहीं है कि ज़्यादा कोई हो, कंट्रोल कर ली बीमारी। अगर थोड़ी और लापरवाही कर देता तो कंट्रोल नहीं होती यहाँ पर। ये तो बीमार पड़ गया था,
हमारे एक दोस्त हैं सुधाकर मिश्रा, वो भी डॉक्टर है। उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है, तो उसने तुरंत मेडिकल से दवाई लिखवाई थी। उसकी 2-3 दवाई में ठीक हो गया, मैं 2-3 खुराक खाई उसी में ठीक हो गया। और यहाँ पर पैसे लगा दिए मैंने फालतू के। लेकिन ठीक है, खांसी थोड़ी नहीं जा रही है, चली जाएगी। ये भी कब तक रहेगी? जिस दिन फ़ोन उठा कर दिया खांसी नहीं जा रही, उस दिन खांसी भी बंद कर देगा। दवाई ऐसी देता है, एक खुराक में सिस्टम ख़त्म, नाम और निशान नहीं रहता। तब तक के लिए आप एक व्यू देखिए। लो जी, ये लो। यहाँ क्या व्यू। तो यही है, और बाकी चीज़ें दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग एंड करते हैं। राम राम, हजराते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।